देखिए, मैं अगर मुझे इजाज़त दें, मैं अतर साहब की खिदमत में गुजारिश कर दूं, ये जो गाड़ियां दी जाती हैं एक पूरा प्रोसीजर होता है। जुल्फ़िकार हमीद साहब, मुनीब साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उनसे ज़्यादा डिसेंट और दबंग किस्म का पुलिस ऑफिसर कम होंगे पुलिस सर्विस में। ठीक, उनके साथ सारी मीटिंग्स तय हुई, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, उनको गाड़ियाँ देने की तकरीब मुनक़द हुई। और ये कभी ऐसा नहीं हो कि दो वज़ीर गाड़ियाँ उठाकर लेके चाबियाँ देकर वापस आ गए। दूसरा, उसकी मीटिंग के अंदर जो उससे पहले बातचीत हुई, जो मीटिंग्स हुई, कॉल्स हुई टेलीफोन्स पे, उस पर ये सारी चीज़ें तय पाई कि हम आपको जदीद आलात देंगे, हम आपको नाइट विजन कैमरे देंगे, हम आपको असला मज़ीद देंगे, आपकी पुलिस फोर्स को मज़ीद इक्विपमेंट देंगे ताकि आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकें। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, और बुलेट प्रूफ के बारे में आप 20-20 साल पुरानी लैंड क्रूज़र मुनीब साहब को पता है, उनको जब बुलेट प्रूफ कर दिया जाता है तो वो 0 मीटर गाड़ी होती है। गाड़ी के से सरोकार नहीं होता कि भाई बुलेट प्रूफ करने का मतलब क्या है कि अगर उसके ऊपर अटैक हो तो उससे बचाया जाए। ये पूरा प्रोसीजर इख्तियार किया गया, लेकिन उसके ऊपर से एक सियासी जो है वो नंबर स्कोरिंग शुरू कर दी गई। नहीं जी नहीं, वो 2 वज़ीर गाड़ियाँ देने आगे। ये मेरे ख्याल में ये रवैया। जो दूसरी बात, एक जुमला मैं उस पर भी कह दूँ, अतर साहब कह रहे हैं कि जी मुखालफत तो सियासतदान करते रहते हैं, वज़ीर आला बनना है, नहीं बनने देना। भाई प्राइम मिनिस्टर ने जब आपको फ़ोन किया, उसका रिस्पांस, उसका बिहेवियर वो दुरुस्त होना चाहिए था। बाकी शहबाज शरीफ साहब पंजाब में वज़ीर आला बन रहे थे ना, जब जहांगीर खान एतराज़ ये है कि अगर वो इख्तलाफ हो भी या कोई कहे भी कि जी इसको नहीं बनने देना, वो पार्लियामानी असूलों के अंदर हो ना, मतलब वोटिंग के हवाले से हो, कन्विंस करने के हवाले से हो, नहीं, यहाँ पे तो ये बातें हो रही हैं कि जनाब हमने आपके बंदे तोड़ लिए हैं भाईजान, आपकी पार्टी में बगावत होने वाली है, आपके 25-30 जो दूसरी बात देखें इसमें मैं आपसे अर्ज करूं, दूसरी यहाँ तो ये होता रहा है कि हम मुल्क दुश्मन कह रहे थे, वफाकी वज़रा सोहेल अफरीदी को मुल्क दुश्मन कह रहे थे। सर मोदी का यार तो ये भी कहते रहे। देखिए ये सियासी बयानात है ना, मोदी का यार है, इंडियन एजेंट है, आज भी कहते हैं। नवाज शरीफ के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, शहबाज साहब के ऊपर क्या। भाई आपके उन्होंने मिलों में काम करने वाले शुगर मिल जो वर्कर्स थे, उनको आपने राह का एजेंट करा दे कि उनको जनाब उनके खिलाफ सारी चीज़ें, ये कंपेन पीटीआई करती रही है। ये सियासी बयानात हैं। या तो हो ना किसी ने जाके जुलूस लेके चला गया हो, उसने कहा अफरीदी साहब को हम जो है वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, हम धरना देंगे। भाई सियासी बयानबाजी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब में बन रहे थे ना, जब मलिक रियाज साहब के चार्ज में बैठ बैठ के बंदे इस्लामाबाद ले जाएंगे, और 2018 में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनने दी गई। बाकी ये रवैया देखिए, हम कहते हैं कि आप बेशक एतराज़ करें, आप शहबाज साहब पे, आप मरीम नवाज शरीफ पे एतराज़ करें, लेकिन ये इख्तियार ना हो कि आपके जी मैं बनने नहीं दूँ। आप तो इस हद तक चले गए, आपने कहा GH को जाके बह जाऊंगा, नवा आर्मी चीफ नहीं लगने देंगे। यही किया ना, आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए मौसूफ इस बात पे तैयार हो गए कि मैदान में जाएंगे और हम इस शहबाज शरीफ का। मलिक साहब, अब सवाल ये है कि अब तो ये वज़ीर आला आ गए, चाहे किसी को पसंद है या नहीं पसंद, बिल्कुल ठीक। सवाल ये है कि ये कोऑर्डिनेशन तो अब इस्लामाबाद को करनी पड़ेगी हर सूरत। सर इस्लामाबाद अगले 24 घंटे में दोबारा एक अटेम्प्ट होगी, उन्होंने अडयाला जेल मेरे ख्याल में फिर जाएंगे, फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। इस मरतबा मुलाकात होगी? पंजाब हुकूमत से रब्ता करें। मुनीर साहब ने दुरुस्त कहा, अगर मुलाकात नहीं करने की इजाज़त मिलेगी, पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद होगी। अच्छा मंसूर साहब, देखें गुजार, मैं आपसे आखिरी जुमला कह दूं। सवाल यह है कि आप कानूनी रास्ता तो इख्तियार करें ना, आप कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। आप कहते हैं सोहेल अफरीदी साहब ने कानूनी रास्ता क्या, वहाँ पे पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त कर, आप पंजाब अडयाला जेल में कानूनी रास्ते से दरख्वास्ती रूट इख्तियार करें। सर देखें ना, हर कोई बंदा दरख्वास्त। मैं जुमला क्या दूं, कहते जी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त थी जी जरदारी साहब के। मैं सर रिपोर्टिंग किया करता था, हम मिला करते थे जरदारी साहब से भी। जिस तरीके से सियासतदान बाहर धक्के खाते थे और उनको वहाँ से धकेला जाता था, वो भी हमने देखा हुआ है। पर रशीद साहब यहाँ बैठे होते थे कोट अकबर जेल के बाहर सड़क के ऊपर, उन्हें आप मुलाकात नहीं करने देते थे। मरियम नवाज पहुंची होती थी, अब उनको अपने बाप से भी नहीं मिलने थे, रोक देते थे। जब दिल करता था रोक देते थे, जब दिल करता था। देखिए बात यह है, ये जो हम कानूनी रास्ता कर रहे हैं, जब एक स्पीकर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता है, इससे ज्यादा कानूनी रास्ता होता है कोई? आप तो उसे भी नहीं मान रहे होते। जब अदालतें कहती हैं कि जी इनकी मुलाकात करा दें मंगल के दिन, आप तो उसे भी नहीं मान रहे होते। केड़े कानूनी रास्ते की गल कर रहे हो तुम? और ये जो आवाज की तस्वीर किस कानून रास्ते से निकाली थी? मैं कह रहा हूं, अगर कोई सर झुका के तस्वीर निकाली थी ना, माजी में अगर एक कत्ल हुआ तो उसके जवाब पे ये नहीं है कि आप छोड़े ला दें। तो दोनों को बुरा कह दें। वो 7 साल वाला फॉर्मूला तो बता दिया। मैं अब सुन ले, अगर 7 साल इनको जूतियां मारी गई, 7 साल ये भी अच्छा ये नहीं खाएंगे, ये लड़ेंगे। ये जूतियां खा के बाहर नहीं भागते, ये खड़े होकर यहाँ पे लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। वो पीटीआई की बात कर, ठीक है ना, जो मिन्नतें जिन्हें जूतियां पड़ी वो चले भी गए, जो कहते हैं खा रहे वो खड़े हुए भी हैं। अच्छा वो लड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन खड़े हुए अपनी जगह। मार खा रहे हैं, वो कहते हैं फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। मलिक साहब अभी आपने मुझे कहा ना कि जी वो उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी का जनरल जाके लगाएंगे, तो फुल पत्तियां बाजार से खरीद के जाली वो इमरान खान ने लगाई थी किसी के कंधों के ऊपर। किसके ऊपर?
जो आपने जनरल भट्ट को आर्मी चीफ बनाया था जब, और जाके बाजार से जाके लेके आए थे आप वो स्टार वगैरह और लाके लगाए थे, वो इमरान खान ने लगाए थे। आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं सर, ठीक है ना, इमरान तो कह रहा था, आपने तो प्रैक्टिकली ऐसा किया कि एक जनरल को तैयारे के ऊपर रख के और आपने अपनी मर्जी के एक आदमी को जनरल लगाया और उनके ऊपर स्टार लगा के कहा कि ऐसे ये जनरल है। प्रोग्राम आपका नहीं हुआ इसके अंदर ऐसे। ये खान साहब की तकरीर है कि शहबाज शरीफ के पास आर्मी चीफ तैनात, मैं सर कह रहा हूँ कहा होगा उसने, मैं तो कह रहा हूँ आपने तो प्रैक्टिकली किया ना, उसने तो कहा था। और दूसरी बात, एक मिनट मुनीब भाई, एक मिनट दो जुमले, ये जो हम कहते हैं ना कानूनी तरीका, फला तरीका, ये तरीका, कोई अखलाकियात भी चीज है। अगर मरियम कल को केपीके में कहीं जाएं और वहां का सीएम कहे कि इन्हें अंदर नहीं घुसने देना, मेरा हक है क्योंकि इन्होंने मुझसे इजाजत नहीं ली, कोई दरखास्त नहीं की हुई, क्या इखलाकियात रह जाएगी? एक सीएम सूबे में जाने में और अडियाला जेल जाने में तो मिसाल दे रहा हूं, नहीं दोनों में फर्क है। भोंडी मिसाल समझ ले, गंडापुर साहब भी तो लाहौर आए थे ना, मिसाल को गंडापुर साहब लाहौर आए, जलसा अटेंड किया, उसमें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा, इस्लामाबाद में रहते हैं ना जी, पाकिस्तान में। सुन ले मेरे, मैं इस मिसाल को ऐसे कहता हूं कि एक मरी की जाने वाली सड़क जो है, जो केपी में से गुजरती है, एक दिन वो उसे बंद करके कहें जी हमारा कोई काम है, अब एक हफ्ते हम नहीं खोल रहे, ठीक है, और अगर सीएम आ जाएं और उन्हें कहे जी चूंकि हमने काम करना है, हमने बंद कर दिया, वापस जाएं, ये अखलाकी तौर पे छोटी बात होगी। नहीं छोटी बात क्यों? आपका इंतजामी मामला है, आप बंद कर सकते हैं। तो फिर इंतजामी मामला सुन ले, फिर अगर ये इंतजामी मामला तो फिर बिल्कुल ठीक है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जाके अडियाला के बाहर जमीन पे धरना देके बैठ जाता है और हम कहते हैं जी कानूनी तौर पे चूंकि इजाजत नहीं मिल रही। आपकी मिसाल में फॉल्ट नजर आ रहा है आप में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो मिसाल यहां फिट नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि मिसाल जो मैंने दी है, मेरी अपनी राय ये है, मेरी राय ये है कि सीएम को मिलने की इजाजत होनी चाहिए। और दूसरी बात ये जो आप, क्योंकि असल बात खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी वो सीएम फला ने यूं कह दिया, यार एक वजीर आजम है, आप उससे एक बात कह रहे हो, कह रहे जी मैं पूछ के बताऊंगा, ये क्या उसके पास क्या अडियाला जेल के सुप्रीडेंट का नंबर नहीं है? अच्छा, जिसको वो कह रहे कि मैं नंबर लेके फोन करूंगा, ये झूठ बोला गया। अच्छा जो बात अच्छा करते तो फिर तरदीद आनी चाहिए ना सरकारी तरफ पे, सर उन्होंने आनी चाहिए थी ना कि ऐसी कोई बात नहीं। बाकी बुजुर्गों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब फिर उसने भी जवाब में अगले दिन कहा ना कि जब आपने उसे इजलास में बुलाया, उसने कहा मैं भी अपने बॉस से पूछ के बताऊंगा कि मैंने जाना है कि नहीं जाना, हिसाब बराबर कर दिया। आप अंदाजा करें, टिट फॉर टैट ये जो चल रहा है, मैं इसी तो मैं कह रहा हूं ये खत्म होना चाहिए। ठीक हो, आप अंदाजा करें खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इजलास होता है, अफगान महाजरीन के इशू पे इजलास होता है, सिक्योरिटी के मसले पे इजलास होता है। वो कहते हैं जी मुजम्मल असलम साहब जाएंगे, जो कराची के रहने वाले हैं, नॉन इलेक्टेड आदमी हैं, वहाँ पे उनका उस सूबे की हुकूमत में उनमें अब तो मशीर भी नहीं रहे ना, नई काबीना बननी है, उनको कहते हैं ये मेरे इजलास में, वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत करेगा। ये नॉन सीरियसपन इससे बड़ा हो सकता है?